Determine the maximum acceleration of the train in which a box laying on its floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.15. Take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक ट्रेन है, उस ट्रेन के फ्लोर पर ये एक बॉक्स रखा हुआ है। तो जैसे ही ये ट्रेन आगे एक्सेलरेट करती है, लेट्स से इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट करती है, तो ये बॉक्स भी इस डायरेक्शन में इसके साथ एक्सेलरेट करता है। इस बॉक्स के सरफेस और ये ट्रेन का जो फ्लोर है, इसके बीच में एक फ्रिक्शन है जो कि इस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। और इस फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो है 0.15, ठीक है। तो अब देखिए, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है। देखिए, ये एक ग्लास लीजिए, इस ग्लास के ऊपर ये कार्डबोर्ड रखिए, इस कार्डबोर्ड पर यहाँ एक कॉइन रखिए, ठीक है। और यदि हम इस कार्डबोर्ड में यहाँ पर तेज़ी से हिट करते हैं तो ये कार्डबोर्ड इस डायरेक्शन में आगे भाग जाएगा और ये कॉइन इस ग्लास के अंदर गिर पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये कॉइन और कार्डबोर्ड के सरफेस के बीच में, जो कॉइन का सरफेस है और जो कार्डबोर्ड का सरफेस है, इसके बीच में इनफ फ्रिक्शन नहीं था, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस कार्डबोर्ड को यहां से इस तरफ से हिट किया, ये कार्डबोर्ड इस तरफ एक्सेलरेट कर गया, है ना। यहां पर इनफ फ्रिक्शन नहीं था, तो ये कार्डबोर्ड इस कॉइन को अपने साथ घसीट करके नहीं लेकर के जा पाया और ये जो कॉइन है इस ग्लास के अंदर फॉल कर गया, ठीक है। अगर यहां पर इनफ फ्रिक्शन होता, ये फ्रिक्शन जो है यहां पर ये इनफ होता, ठीक है, तो ये कार्डबोर्ड इस कॉइन को अपने साथ ही ले जाता। एग्जैक्टली वही यहां इस ट्रेन में हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे ही ये ट्रेन ने इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू किया, ट्रेन ने एक फोर्स लगाया इस बॉक्स पर इस डायरेक्शन में, दैट वुड बी m इंटू ए। जैसे ही ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, इसके उल्टी डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन का फोर्स भी डेवलप हो गया। अब वो कह रहा है कि ये जो मास है, ये जो बॉक्स है, ये इस ट्रेन के साथ साथ ही आगे बढ़ा। दैट मीन्स ये जो फोर्स था, ये अप्लाइड फोर्स था, ये इस फ्रिक्शन के बराबर था, तभी तो इसको घसीट करके ले जा पाया। अदरवाइज ये जो मास है ये पीछे की तरफ खिसक जाता, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, दैट एम ए इज इक्वल टू एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। देन एम ए इज इक्वल टू एफ को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर, ठीक है। अब हमको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो आर के बराबर होता है, यानी एम जी, एम से एम कैंसिल, ए इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई जी, ए इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई जी। ए इज इक्वल टू म्यू हमको दिया हुआ है 0.15 एंड जी कितना है, जी है 10। तो अब हम यहां पर 0.15 से 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड दैट वुड बी द आंसर। A इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ये कंसेप्ट समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।